नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। शतभिखा नक्षत्र सायंकाल 4:05 तक, इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। शुक्ल योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में राहु के आधिपत्य वाला शतभिखा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 24वां नक्षत्र है। शतभिखा का प्रतीक चिन्ह 100 फूलों वाला गोला अथवा खाली वृत्त और इसके अधिष्ठाता देवता वरुण हैं, जो जल और सत्य के स्वामी हैं। शतभिखा का अर्थ है 100 वैद्य। यह रोग निवारण, चिकित्सा और गुप्त ज्ञान का नक्षत्र है। मंगलवार का दिन, राहु का नक्षत्र। मंगल और राहु का संयोग तीव्र ऊर्जा और अचानक घटनाओं का दिन बना रहा है। आज बैसाखी पर्व है, पंजाब का नववर्ष और फसल कटाई का उत्सव। आज मेष की संक्रांति है। भुवन भास्कर प्रातः 9:30 बजे मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यह सौर नववर्ष का आरंभ है। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है, अतः सूर्य आज से बलवान हो रहे हैं। पंचक अभी भी जारी है। सायंकाल 4:05 पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। पूर्वा भाद्रपद, मंगलवार और कृष्ण पक्ष की द्वादशी, इन तीनों के संयोग से त्रिपुष्कर योग में किया गया कोई भी शुभ कार्य 3 गुना शुभ फलदायी होता है। आज का दिन शेयर बाजार में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा और सरकारी उपक्रम क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, इनमें निवेश करना विशेष अनुकूल होगा। अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 11:33 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का विषय आप सुनिए। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं कि अचानक बैठते ही थकान सी महसूस होने लगे, जम्हाई आने लगे? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बैठते ही अचानक, अब एकदम से तेज नहीं, लेकिन हल्का सा सिर दर्द, सर भारी सा हो जाए, और दूर हटे तो जो सर भारी हो रहा था वो सामान्य हो गया। बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं। अब ये अलग बात है कि आपने कभी से अनुभव किया है या नहीं। ज्योतिषशास्त्र इसे ऊर्जा संप्रेषण सिद्धांत कहता है। किसके पास बैठने से ग्रह शांति और किसके पास बैठने से ग्रह प्रकोप। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष में है। सूर्य भी आज प्रातःकाल 9:30 बजे मेष में आ जाएंगे। गुरु मिथुन में, केतु सिंह में, चंद्रमा राहु कुंभ में और शनि मंगल बुध। सूर्य भी अभी मीन में है, राशि परिवर्तन करके ये आ जाएंगे मेष में, उच्च हो जाएंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज कुंभ में ही है, राहु के नक्षत्र में। मंगलवार का दिन राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है?
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 अप्रैल दिन रविवार, वर वर्ण कन्या वर्ण दोपहर 1:28 से दोपहर 3:41 के बीच। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। ये मुहूर्त आज के नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। और बात उन दर्शकों की जो नौमांस कुंडली को गंभीरता से समझना चाहते हैं। क्या आपने कभी स्वर्ण नौमांस का नाम सुना है? बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। नौमांस में जब कोई ग्रह चर राशि में बैठ जाता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और जातक का भाग्य सोने की तरह चमकने लगता है। इस पर मैंने पहले एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने हर ग्रह का अलग अलग बताया हुआ है। सूर्य स्वर्ण नौमांस में हो तो क्या होता है, चंद्रमा हो तो क्या होता है, गुरु हो तो क्या होता है, शनि हो तो क्या होता है। और सबसे रोचक बात मैंने यह बताई है कि अगर ग्रह स्वर्ण नौमांस में नीच का हो जाए पर चर राशि में हो तब भी कैसा कमाल कर देता है। एक बड़ा ही अद्भुत विषय जिसे जानने के बाद आप चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए कि आपके कौन से ग्रह स्वर्ण नौमांस में बैठे हैं। शायद आपके भाग्य की चाबी वहीं छिपी है। और दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको ले चलूं उससे पूर्व बताना चाहता हूं एक बात। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों मैं ये बात कई बार आप लोगों को बताया, अब फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मुझसे संपर्क करना है, उनके बहुत नहीं केवल एक प्रश्न है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनके सिर्फ एक प्रश्न है तो मेरे पास वो विकल्प नहीं है कि मैं आपको रेटिंग दिखाऊं कि किस तरह का लोगों की प्रतिक्रिया उस चीज को लेकर के है जिन्होंने एक प्रश्न पूछा और उसका विधिवत उनको जवाब, उपाय सब कुछ मिला। ये आपके लिए विगत 4-5 या 6 महीने से मैंने शुरू किया हुआ है। जिनको बहुत अधिक फी नहीं देनी, जिनको बहुत बातें नहीं पूछनी है, केवल एक प्रश्न जानना है, तो अभी तक अगर आप इस सेवा का लाभ नहीं लिए अवश्य लीजिए एक बार। और चूंकि मैंने क्या कहा कि रेटिंग दिखाने का मेरे पास विकल्प नहीं तो इसकी रेटिंग आप देखते तो लोग संतुष्ट नहीं, बहुत संतुष्ट हैं। वो इतने संतुष्ट हैं कि उनको लगता है कि तो सबसे बेहतरीन है, एक प्रश्न के जवाब में सब कुछ उनको पता चल गया और साथ ही साथ उपाय भी। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक प्रश्न है और तर्क के साथ कि क्या, हाँ निसंदेह उसमें आपकी मुझसे सीधे बात नहीं होगी, वो लिखित जवाब आपको मिलता है, लेकिन तर्क के साथ उसका जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की तरफ। और आज का दिव्य महाप्रयोग तो अद्भुत। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी ऐसा गौर नहीं किया कि किसी व्यक्ति के पास बैठते ही थोड़ी देर में ही उबासी आने लगे, थकान, आंखें भारी होने लगे, सर भारी होने लगे, यानी उस व्यक्ति के पास बैठना ही सिर दर्द को शुरू करा देता है। कई बार तो कुछ ऐसे लोग होते हैं बेतुकी बात करते हैं, सर दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि कम भी बोलें न भी बोलें तब भी एक अजब सा माहौल क्रिएट हो जाता है, यानी उस व्यक्ति के पास बैठना ही ऐसा लगता है कि कब यहां से छूटें, जेल में बंद हो गए हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बैठते ही आपका मन प्रसन्न हो जाता है, ऊर्जा आपकी 4 गुना बढ़ जाती है। ऐसा लगता है घंटों बैठते रहें, ये जाने के लिए न कहें, थोड़ा देर और, थोड़ा देर और। ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, इसे ज्योतिष शास्त्र में ऊर्जा संप्रेषण सिद्धांत कहा गया है। इसे कुंडली के सीधा भाव से समझा जा सकता है। आइए सबसे पहले मूल सिद्धांत को आपको समझाता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से उसके लग्न और लग्नेश
की जो ऊर्जा है वो निकलती रहती है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के निकट बैठते हैं तो दोनों की ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो एक दूसरे से टकराता है, मिलता है। बड़ा सरल तर्क है। इस बात को आपने मेरे कई कार्यक्रमों में सुना है। आपको पता है, जब दो ऐसे लोग जिनकी एक ही दशा चल रही हो, जैसे मेरी दशा गुरु की चल रही है और आपको भी अगर गुरु की दशा चल रही है, तो हम दोनों एक पास बैठेंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा, अनायास। मेरी सूर्य की दशा चल रही है और आपको शनि की दशा चल रही है, हम दोनों एक साथ बैठेंगे, हम अच्छे भी दोस्त हैं, तब भी कलह शुरू हो जाएगा। ये ऊर्जा का सिद्धांत है, ऊर्जा संप्रेषण का सिद्धांत है। वैसे ही मान लीजिए कि मेरा जो लग्न है वो मेष है और आपका लग्न अगर कुंभ है या आपका लग्न मिथुन या कन्या है, तो अनायास हम आपस में लड़ जाएंगे। अनायास आपकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगेंगी, मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। ऊर्जा संप्रेषण। अब जरा समझिए, अब एक ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में शनिदेव बैठे हुए हैं, अब इसका यह मतलब नहीं कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि जिनके लग्न में शनि बैठे सब लोग बुरे हैं। पहले समझिए, पूरे सिद्धांत को समझिए। ये वही सिद्धांत है, मैं समझा रहा हूं। पहले मैंने दशा से समझाया और अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी के लग्न में शनि बैठे हैं और किसी के लग्न में सूर्य बैठे हैं। ये भी वही वाली बात है। ये ऊर्जा एक दूसरे को काटने वाली है, ये एक दूसरे की ऊर्जा को बढ़ाने वाली नहीं है। परिणाम, यहां जो सूर्य वाला व्यक्ति है, शनि वाले का कुछ ज्यादा खास नहीं होगा, लेकिन सूर्य वाला व्यक्ति है, उसको थकान, जम्हाई आने लगेगी। जम्हाई आने लगेगी, उसको लगेगा कहां मैं फंस गया हूं, कहां बैठा हुआ हूं। बलवान ग्रहों वाले महापुरुष के पास बैठने से केवल आपको शांति नहीं मिलती। बलवान महापुरुष शब्द कहना गलत है, जो भी महापुरुष हैं उनके ग्रह वैसे ही ठीक हो जाते हैं, तो उनके पास बैठने से आपको शांति भी मिलती है और आपकी ऊर्जा, ग्रहों की ऊर्जा। जैसे एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा चुंबक है, मैग्नेट। अब उस मैग्नेट को लगभग थोड़े देर के लिए किसी बड़े मैग्नेट से, जिसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, उसको चिपका के रख दिया जाए, तो क्या होगा? आपका वाला जो मैग्नेट एक तरह से रिचार्ज हो जाएगा, इसकी खींचने की शक्ति और बढ़ जाती है। तो जब आप किसी संत इत्यादि के पास जाकर के बैठते हैं तो आपका जो मैग्नेट है उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के बैठते हैं जो आपके ठीक विरुद्ध हो, तो आपकी जो चुंबक की ऊर्जा है वो क्षीण होने लगती है। यदि किसी व्यक्ति के लग्न या लग्न में ही शनि हो, लग्न पर शनि की दृष्टि हो, तो शनि मंद ग्रह है, आलस्य, नींद और थकान का कारक है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर के आपको नींद स्वाभाविक आने लगेगी। क्यों? अब यहां भी एक बात आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रिय दर्शकों, ये सारा खेल औरे का है। औरा का खेल मैं पूर्व में आपको समझाया हुआ हूं। मान लीजिए, जैसे मैंने सूर्य का भी उदाहरण दिया और मैंने कहा कि सूर्य वाला व्यक्ति, उसको जम्हाई आने लगेगी। यहां एक साधारण तर्क है, एक इससे ऊपर लेवल का भी तर्क है, उसको भी जरा समझिए। मान लीजिए कि जिसकी कुंडली में शनि की हम चर्चा करें, उसका शनि उच्च का है, तुला का होकर के लग्न में बैठा हुआ है, और यहां जिसकी मैंने सूर्य की चर्चा की, उसका सूर्य वीक है, कमजोर है, तब शनि वाले का ऑरा हावी हो जाएगा इस पर, और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आपको शनि वाला प्रभाव फील होने लगेगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि तब तो वो व्यक्ति दिन रात सोता रहता होगा। आपके मन में ये तर्क उत्पन्न होना चाहिए कि फिर तो जिसके लग्न में शनि बैठे हो दिन रात, हाँ वो आलसी तो होते हैं लेकिन दिन रात सोते नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि शनि उनके व्यक्तित्व से ऐसे घुल मिल गए हैं कि उनके व्यक्तित्व का ये हिस्सा बन गया है कि वो आलस्य भी करते हैं तो वो उनकी गति इतनी फास्ट नहीं है। अब मान लिया जाए कि एक व्यक्ति मंगल से प्रभावित है, उसकी ऊर्जा बहुत हाई है, जिसने भी उसको सभी जानते हैं तो तुरंत फटाफट सारे काम कर देते हैं। अब वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएगा और उसका मंगल थोड़ा या लग्न थोड़ा वीक हो, तो सीधी सी बात है कि उसको खुद ये फील होगा कि मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, शरीर भारी हो रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, या सामने वाला भी कुछ बोल रहा है, मैं उस पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहा हूं। ये ऑरा का प्रभाव है, ऊर्जा संप्रेषण सिद्धांत जिसे मैं कह रहा हूं, ऊर्जा। स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद आपको सुस्ती का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि उसका शनि बहुत सक्रिय है और वो आप पर हावी हो गया। यदि किसी व्यक्ति के लग्न में राहु है, राहु भ्रम है, माया है, अंधकार का ग्रह है, आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठ करके देखिए, अब मान लीजिए आपके लग्न में गुरु बैठे हैं, आपकी कुंडली में आप कर्क लग्न के, बड़ा ध्यान से सुनेगा, मैं जो सिद्धांत आपको बता रहा हूं ये आजमाने का विषय है। मान लीजिए आप कर्क लग्न के हैं, लग्नगत चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, आपका व्यक्तित्व मैं समझा रहा हूं। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे जिसके लग्न में राहु बैठे हुए हैं, राहु से लग्न का संबंध बन रहा है। अच्छा, एक इंसानी व्यक्तित्व स्वभाव है, हम विपरीत से बड़ी आसानी से आकर्षित होते हैं।
विपरीत से, पुरुष स्त्री से क्यों आकर्षित, हम विपरीत का यह सिद्धांत लागू होता है। तो होगा क्या कि थोड़ी देर तक तो आपको उस व्यक्ति की बातों में मजा आएगा, क्योंकि जिसके लग्न में राहु बैठे हैं, जिसका लग्न लग्नेश राहु से प्रभावित है, उसकी बातें जो होंगी वो बिल्कुल वही वाली होंगी। मतलब सामान्य शब्दों में कहूं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि धांधली वाली बातें होंगी, तीन तेरह वाली होंगी। अब थोड़ी देर तक तो आपको अच्छा लगेगा, आप कर्क लगने के हैं तो थोड़ी देर तक, बहुत थोड़ी देर तक, लेकिन थोड़े ही समय के बाद आपको लगेगा बस एक ही बात अब आप किए जा रहे हैं, व्यक्ति ठीक नहीं है। मतलब आपको देखते ही देखते समझ नहीं आएगा, या तो आपका सिर भारी होने लगेगा, मन अशांत होने लगेगा, एक बेचैनी आपको होने लगेगी, आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, कुछ तो हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। ये राहु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। राहु प्रभाव वाले व्यक्ति के पास आप बैठेंगे, आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा। हां, एक कमाल की बात और बताता हूं, कमाल की बात। अब ऐसे ही केस में मान लीजिए आपका भी जो लग्न है वो कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित है, तो फिर राहु प्रभावित लोगों के पास घंटों बैठ जाएं और बात करते रहें, घंटों बैठ जाएं और बात करते रहें, समय का पता नहीं चलता है। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं सब पर यह लागू नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि आपकी भी कुंडली में राहु का प्रभाव कुछ हद तक मिल रहा है, ये कुछ ऐसे ग्रह का, मैंने जो कर्क वाला उदाहरण दिया उसको हटा दीजिए, मैंने सात्विक का जो सबसे अपर लेवल मैंने बताया उसको हटा दीजिए, मीन का लेवल हटा दीजिए, कुछ और ऐसे मान लीजिए जिसे लग्न कर्क ही है, लग्न मीन ही है, पर राहु का आपके भी लग्न से संबंध या चंद्रमा से संबंध बन रहा है, तब आप देखेंगे कि राहु प्रभावित लोगों से बात करने में बड़ा आनंद आएगा। जाहिर सी बात है कि कोई धार्मिक बात वो कर नहीं रहा होगा, वो यही कर रहा होगा कि फलाने के साथ ऐसा मैंने कर दिया, फलाने के साथ ऐसा कर सकते हैं, ऐसे करने से ये होता है। तो आम हम इंसानों का स्वभाव क्या क्या है, कुछ चुगली सुनना, कुछ इधर उधर की बातें सुनना, कैसे किसको हम ये कर दिए, आनंद इसी में आता है। एक विपरीत उदाहरण समझिए कि जिसके लग्न में ही गुरु है, लग्न पर गुरु की दृष्टि है, जिसका ज्ञान, शांति, सात्विकता इत्यादि, उसको यहां बहुत अच्छा नहीं लगेगा। और आप अगर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं जाकर के, जिसके लग्न से गुरु का संबंध है, तो आपके मन में तमाम जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो थम जाएंगे। यहां तक कि आप कभी किसी संत के पास जाते हैं तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। आपने गौर किया क्यों? संतों के दर्शन मात्र से रोना कई लोगों का शुरू हो जाता है। इसके पीछे वही प्रभाव, एक तरह से गुरु का प्रभाव, आपको शांति मिलने लगती है और शांति में भावनाएं उबाल मारती हैं, फलतः मन खुल जाता है, खुल जाता है। आप ये आजमा करके देखिए, औरा का प्रभाव है, इतना जबरदस्त प्रभाव। अब एक बात और, ये किसको पता चलेगा? किसको? जिसके पास खुद का कोई बहुत अपर लेवल का ऑरा नहीं है, उसको ये बात लगेगी फालतू बात है, ये उसके लिए है भी नहीं, ये ऑरा सिद्धांत जो है उसके लिए है भी नहीं। अब मान लीजिए कोई शुक्र प्रभावित व्यक्ति है, शुक्र से संबंधित व्यक्ति है, आप उसके पास बैठ के देखिए, मन प्रसन्न न हो जाए, हंसते हंसते वहां का वातावरण हल्का न हो जाए, आप कहिएगा आनंद आ जाएगा। बुध प्रभावित व्यक्ति है, वो बातें ऐसी बना के बोलेगा, तर्क कुतर्क जो भी करेगा, आनंद आपको आएगा। मंगल वाले के पास बैठिए, थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा, अगर उसका मंगल सही ऊर्जा वाला नहीं है तो वो ऐसा माहौल वहां का क्रिएट होगा कि हो सकता है तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, या ऊर्जा का टकराव होगा, आपको भागना पड़ेगा। केतु प्रभाव वाले के पास बैठिए, एक अजीबोगरीब सी विरक्ति आने लगेगी, वो ऐसी बातें भी करने लगेगा उसके दुख सुन करके। कई बार तो ऐसे लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हाँ, अब वही व्यक्ति अगर संत है, केतु प्रभावित कोई संत है, तो उसके पास आप बैठेंगे तो आपको विरक्ति हो जाएगी कि नहीं ये सब बेकार है। और वही कोई ऐसा व्यक्ति जो केतु प्रभावित हो, वो इतनी भ्रामक बातें करेगा, इस तरह की बातें कि उसके बातों से लगेगा यार इतना कष्ट दुनिया में है। ये सारे प्रभाव हैं, आप आजमा करके देखिएगा जरूर। हाँ, इसमें आपका ऑरा मजबूत होना चाहिए, तभी तो सामने वाले से टकराएगा। अब आपका ऑरा है ही नहीं, या बहुत शून्य है, बहुत नगण्य है, क्या फर्क पड़ता है? आप सबके प्रभाव में आ जाते हैं, आप सबके प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन वही ऑरा सामने वाले का मजबूत है, तो फिर देखिए चमत्कार, आपको यह बात तुरंत पहचान में आ जाएगा, तुरंत महसूस हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये जो सिद्धांत मैंने बताया है, ऊर्जा संप्रेषण का सिद्धांत, आप आजमा करके जरूर देखेंगे। और जब आजमा करके देखेंगे,
इसमें बहुत सारे तर्क हैं, मैंने बहुत सारे तर्क आपको बताए ही नहीं हैं, लेकिन इसका विस्तार इतना है कि हर एक व्यक्ति पर इसको लागू करके देखा जाता है कि कोई विद्वान है तो उसके साथ बैठने पर, कोई ज्ञानवान है तो उसके साथ बैठने पर कैसा किस तरह का प्रभाव आएगा, किस ग्रह का प्रभाव। लेकिन बस मैंने इतने में ही समय काफी चला गया, मुझे राशिफल भी बताना है, लेकिन आप इसको खुद से आजमाइए, ये सिद्धांत बहुत अद्भुत है और लागू होता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश में है, सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि पर। आज वैशाखी है, मेष संक्रांति। कुल मिलाकर के देखें तो आज आपकी ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। एक बड़ी घटना के रूप में, खगोलीय घटना, सूर्य का आपकी राशि पर आना बहुत जबरदस्त है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, शारीरिक ऊर्जा चरम पर। आज प्रातःकाल हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी के मंदिर की प्रदक्षिणा जरूर कर लीजिएगा। दिन आपके लिए एक बड़ा स्वर्णिम अवसर लेकर के आ रहा है। आज यूं समझ ले कोई पुराना संकल्प पूरा होने वाला है, पुराना सपना पूरा होने वाला है। सायंकाल 4:05 के पश्चात त्रिपुष्कर योग है, कोई शुभ कार्य करना है तो करिए, उसका तिगुना फल मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर आपके नेतृत्व के अंतर्गत सब लोग आएंगे, आपके नेतृत्व को सब मानेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। खाद्य सामग्री इत्यादि का लाभ व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर के अच्छा है दिन। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन उत्साह वर्धक, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता वाला। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई समस्या नहीं। लकी अंक 9, लकी कलर पीला है और निवेश आप अवश्य करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज गेहूं का दान करिएगा अगर कर सकते हैं तो। दशम का चंद्रमा कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, संक्रांति जो है वो जरूर आपके द्वादश में है, परंतु ये विदेश से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ऑनलाइन कार्य इत्यादि करते हैं, पर्दे के पीछे आपका काम है तो दिन अच्छा है। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बढ़िया है। जो व्यापारी हैं, जो नौकरी पेशा हैं, विशेष करके व्यापारी कोई नया अनुबंध करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। अनुसंधान के फील्ड में, यानी कोई वैज्ञानिक इत्यादि फील्ड में, रिसर्च फील्ड में काम करें तो दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर मान सम्मान में वृद्धि, पदोन्नति, कोई बड़ी जिम्मेदारी, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बढ़िया। अगर आप सरकारी ठेका इत्यादि लेते हैं तो आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। लव लाइफ जबरदस्त, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातक बजरंग बाण का पाठ करें, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, भाग्य आपका सक्रिय है। मेष की संक्रांति, कुल मिलाकर के देखें तो सूर्य उच्च का होकर के आपके एकादश में संचरण करने जा रहे हैं। ये अद्भुत रहने वाला है दिन। लाभ में निरंतर वृद्धि होगी। कोई पुरानी चाहत आपकी पूर्ण होने वाली है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। ज्योतिष तंत्र मंत्र से संबंधित क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके अंदर अंतर्दृष्टि जागृत होगी। पिता का आशीर्वाद आज जरूर ले लीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। यात्रा सावधानी के साथ करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए दिन जबरदस्त। शोध का कोई प्रोजेक्ट इत्यादि पूरा कर रहे हैं तो वो पूरा होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन है और निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात कर लें तो आज मां के मंदिर में जाकर के मां को लाल चुनरी अर्पित करिए। गोचर कुंडली में जो चंद्रमा है वैसे तो आपकी राशि से अष्टम में है, लेकिन सूर्य का परिवर्तन दशम में, जबरदस्त उच्च के सूर्य और वो भी दशम में होना, निसंदेह ये बहुत जबरदस्त है। घरेलू कोई कार्य इत्यादि है उसे पूरा करने का दिन। आज घबराना नहीं है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। मेष की संक्रांति, दशम का उच्च का सूर्य जबरदस्त कि अप्रत्याशित उन्नति की संभावना है। चंद्रमा तो मान लीजिए बदल जाएंगे। वेतन वृद्धि, नई जिम्मेदारी, हाँ छोटे मोटे कष्ट आएंगे, मानसिक परेशानी होगी। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां होने वाली है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपको गोपनीयता को बरकरार रखना होगा। नया कर्ज नहीं लेना,
जीवन साथी की कही बात अवश्य मानिए, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग रहिएगा। जिनको डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत रहती है वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 2, लकी कलर पीला और निवेश ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लें तो आज भुवन भास्कर को अर्घ्य जरूर दें। आज मेष की संक्रांति है। सीधी सी बात है कि सूर्य उच्च के होकर के भाग्य में जा रहे हैं। इस सबसे बड़ी खगोलीय घटना आपके लिए है। सूर्य का उच्च होकर के नवम में आना यह अपने आप में अद्भुत है। अगले एक माह के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, लंबे समय से रुका हुआ काम बनेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होने वाला है। आज जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर अवश्य चले जाइएगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज से एक ऐसा अवसर आपको मिल रहा है कि आपके जीवन में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो दिखावटी बनावटी हैं और जो सच्चे हैं, जो दिखावटी बनावटी वो कट जाएंगे, जो सच्चे हैं वो जुड़ जाएंगे। कोई बड़ा संकल्प लेना चाहते हैं तो शाम 4:05 पर त्रिपुष्कर योग में लीजिए। कार्यस्थल पर जो सहकर्मी है उनका सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा और स्वास्थ्य के मामले में आंखों का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो आज का दिन कैसा है आपके लिए? तो आज हरी सब्जी का दान करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में है। परिवर्तन के रूप में सूर्य का जरूर परिवर्तन अष्टम में हुआ है। ये थोड़ी सी परेशानी लेकर के आएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि आप अपने विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। डॉक्टर बदलना चाहते हैं तो जरूर बदलिए, इससे आपको तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। मेष की संक्रांति जो अष्टम में, स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सजग रहना होगा। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन इत्यादि करते रहना होगा। कार्यस्थल पर भी थोड़ा सावधानी बरतनी है, कम बोलना है, अपनी प्रतिद्वंदियों से जरा अलग ही रह करके चलना है। आज क्रोध में आकर के कोई निर्णय न लें। जीवन साथी का साथ तो जरूर मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। प्रेमियों के लिए दिन साधारण और लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश से बचिए। करते हैं तो जानकार की राय से। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल वस्त्र हनुमान जी को अर्पित करिए। गुड़ का दान करिए। आज आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सप्तम में आज सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। उच्च के सूर्य गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, हर समस्या का समाधान आप ढूंढ निकालेंगे और जो पहले किसी ने न सोचा हो ऐसे कार्य करेंगे। मेष की संक्रांति का प्रभाव अगले एक माह तक के लिए साझेदारी और संबंधों में विशेष प्रगति लाएगा। विवाह के योग्य रिश्ते, विवाह योग्य हैं तो रिश्ता पक्का होगा। बच्चों की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो वहीं शाम को 4:05 के बाद जब त्रिपुष्कर योग लगेगा, कोई संकल्प लेना है, कोई कार्य करना है, जरूर करिए, तिगुना फल मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सफल होंगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। बड़ा निवेश ना करें, कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। प्रेम संबंध में सब कुछ अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन है और निवेश आप कर सकते हैं। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चोला हनुमान जी को अवश्य चढ़ाइए। सिंदूर और चमेली का तेल लगाइए जाकर के। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा, देखा जाए तो मंगलवार का दिन, ऊर्जा बनी रहेगी, उत्साह बना रहेगा, घर का वातावरण खुशियों भरा रहेगा, एकता परिवार में बनी रहेगी। सूर्य की संक्रांति वैसे तो षष्ठ में है। अगले पूरे एक माह तक आप शत्रुओं पर विजय निश्चित रूप से हासिल करते रहेंगे। आपके प्रतिद्वंदी या तो भाग जाएंगे या चुप हो जाएंगे। त्रिपुष्कर योग का प्रभाव, घर में कोई पूजा पाठ शाम को अगर करना चाहे तो जरूर कर लीजिएगा। कोई हवन इत्यादि विशेष रूप से माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर भी अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। माता से बहस करना बिल्कुल खतरनाक है, ठीक नहीं है, सब खराब हो जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा और स्वास्थ्य के मामले में सीने में दर्द या सीने में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 8, लकी कलर बैंगनी है और निवेश आप करें। धनु के जातकों की बात करें तो आज हनुमान चालीसा का 3 पाठ करें। पीली मिठाई बच्चों में बांट दें, जरूरतमंद बच्चे जो दिखाई पड़ते हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। साहस चरम पर। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। आपकी छवि बदलने वाला अगर कोई कदम है। सार्वजनिक कोई भाषण इत्यादि देने वाले हैं तो आप ऐतिहासिक भाषण देंगे। मेष की संक्रांति जो हो रही है पंचम में बहुत अच्छा है। अगले एक माह तक बच्चों से कोई शुभ समाचार इत्यादि मिलेगा। बच्चों की शिक्षा में, आपकी शिक्षा में फायदा। हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बेहद प्रभावशाली है। छोटे भाई बहनों से विशेष सहयोग मिलेगा। संबंध मजबूत होगा और कार्यस्थल पर कोई विशेष प्रस्तुतिकरण देने वाले हैं तो दिन बढ़िया है। मीडिया प्रचार इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। काल करे सो आज कर। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है। विद्यार्थियों को विशेष सफलता और स्वास्थ्य के मामले में
सब कुछ ठीक है, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम है और निवेश करिए। मकर के जातकों की बात कर लें तो आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग लगाइए, वहीं पर वितरित कर दीजिए। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा, परिवार के साथ आज उत्सवपूर्ण माहौल आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी मेहमान का भी आपके घर आगमन हो जाए। मेष की संक्रांति, सूर्य चतुर्थ में, भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति से संबंधित जो भी कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई नया कोई नवीनीकरण इत्यादि घर में कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बचत की योजना बनाइए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए, माता का सम्मान करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। अनाज का व्यापार करते हैं तो लाभ मिलने वाला है। कड़वी वाणी आपके संबंधों को खराब कर देने वाली है। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल या किसी मंदिर में जरूर आज चले जाइएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को आंखों की तकलीफ है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज चना और गुड़ का भोग हनुमान जी को जाकर के लगाइए। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, आज आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सूर्य आपकी राशि से तीसरे में, आप समझ रहे हैं उच्च के सूर्य का ये प्रभाव। एक माह तक मकर की, मेष की संक्रांति आपके लिए जबरदस्त होने वाली है। आत्मविश्वास चरम पर होगा। लेखन मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त। यात्रा छोटी मोटी तो जबरदस्त होने वाली है। शाम 4:05 के बाद त्रिपुष्कर योग है। कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं करिए, 3 गुना शुभ फलदायी होगा। सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बड़े अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर पुराना कार्य आपका बनेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा, विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 3, लकी कलर स्काई ब्लू, निवेश करिए। और आखिरी मीन राशि की बात कर लें तो भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए। जरूरतमंद हो उनको अन्नदान करिए। मेष की संक्रांति है, आप ऐसा करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। देखा जाए तो सूर्य आपके द्वितीय भाव में अब संचरण करेंगे। गायत्री मंत्र का जप करिए, बड़ा फायदा होगा। अन्नदान करने से विशेष फायदा होगा और आने वाले पूरे 1 माह तक आपकी रक्षा इससे होगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए, ऋण लेने से बचिए और कोई भी बात, अधूरी बात मत बोलिए, साफ बोलिए बिना लाग लपेट के। बाकी देखा जाए तो कार्यस्थल पर जो भी अधूरे काम है वो पूर्ण होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं तो भी लाभ होगा। फिजूल खर्ची से पुनः दोहराना चाहता हूं, बचिएगा। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। खान पान बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि सूर्य उच्च के होकर के द्वितीय में होंगे। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाइए। लकी अंक 3, लकी कलर हरा, निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।